वंदे मातरम, जय मातृभूमि, भारत माता की जय। साथियों, यदि कुछ कर गुजरने का जज्बा हो, आपकी आंखों में कुछ स्वप्न हो जिन्हें पूरा करने की चाह हो, तो पैरों में पड़ी बड़ी से बड़ी बेड़ियां भी आपके कदमों को रोक नहीं सकती हैं। आपकी राहें भले ही कितने ही कंटकों से भरी पड़ी हो, मंजिल निश्चित रूप से आपके कदमों पे एक दिन होगी। एक ऐसा दौर जहां महिलाओं के लिए मूलभूत सामाजिक अधिकार तक की कल्पना करना बेईमानी थी। एक ऐसी महिला जिसने तमाम परंपरागत प्रतिमानों को ध्वस्त कर, तमाम रूढ़ियों को परास्त कर आगे बढ़ने का संकल्प लिया और निश्चित रूप से न केवल देश की आज़ादी की लड़ाई में, बल्कि समाज सेवा में एवं तात्कालिक राजनीति में एक प्रतिष्ठित ओहदा प्राप्त किया। ऐसा ही एक महत्वपूर्ण नाम होता है दुर्गाबाई देशमुख। आज़ादी की लड़ाई में जिनका महत्वपूर्ण योगदान है, इनका जन्म 15 जुलाई 1909 राजा मुंद्री में हुआ। एक मध्यम वर्गीय परिवार में जन्म लिया इन्होंने। दुर्भाग्य से जब ये बहुत अल्पायु की थी, इनके पिता का देहांत हो गया। इनके पालन पोषण की संपूर्ण जिम्मेदारी इनकी माँ के कंधों पर आ गई। माँ चूंकि राजनीति में थी, राजनीतिक क्षेत्र में उनकी रुचि थी, अतः इसने दुर्गाबाई देशमुख को भी प्रेरित किया कि वह भी राजनीतिक गतिविधियों में काफ़ी कम उम्र से ही रुचि लेने लगे या सक्रियता से भाग लेने लगे। चूँकि इनकी माँ कांग्रेस कमेटी की सचिव हुआ करती थी, तो राजनीति की एक बारीक समझ इन्हें बचपन से ही थी। बहरहाल उस दौर में लड़कियों को विद्यालय में जाकर शिक्षा अर्जन की अनुमति नहीं थी, लेकिन इनके मन में पढ़ाई का एक जज्बा था, इच्छा थी। अतः इन्होंने पड़ोस के ही एक शिक्षक से हिंदी में शिक्षा प्राप्त की। एवं आप देखिए, जिस बालिका को विद्यालय जाकर पढ़ने तक की अनुमति नहीं थी, 1923 में यह इतनी सक्षम हो गई, ये इतनी सशक्त हो गई कि बालिकाओं के लिए इन्होंने एक अलग से विद्यालय खोला, जहाँ पर मुख्य रूप से निर्धन बालिकाओं को, क्योंकि धनाढ्य धन संपदा से परिपूर्ण परिवार की बालिकाएं तो फिर भी कैसे तैसे पढ़ लेती थी, लेकिन निर्धन बालिकाओं के लिए तो वो अवसर भी नहीं थे। इन्होंने एक विद्यालय खोला। इनके इन प्रयासों से महात्मा गांधी इतने प्रसन्न हुए, उन्होंने इन्हें स्वर्ण पदक से सम्मानित किया। अब समय आता है देश की आज़ादी की लड़ाई में इनकी सक्रिय भूमिका के निर्वाह का। इन्होंने सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान, स्वदेशी आंदोलन के दौरान, जब गांधी जी द्वारा स्वदेशी का नारा राष्ट्रव्यापी स्तर पर दिया गया, इन्होंने अपनी मां के साथ गली गली घूमकर खद्दर बेची। आगामी नमक सत्याग्रह में इन्होंने तात्कालिक नेता टी प्रकाशन के साथ सक्रिय रूप में भाग लिया। परिणाम स्वरूप 25 मई 1930 को इन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। 1 वर्ष की सजा दी गई। एक महिला का गिरफ्तार होना उस दौर में एवं 1 वर्ष जेल जाना निश्चित ही एक सामान्य स्थिति नहीं कही जाएगी। एवं इनका जज्बा देखिए, 1 वर्ष बाद जब ये रिहा हुई तो बाहर आते ही पुनः राष्ट्रीय आंदोलन में सक्रिय हो गई। एवं इनकी सक्रियता की वजह से ही एक बार पुनः इन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। एवं इस बार 1 वर्ष के लिए नहीं, 3 वर्ष के अवधि के लिए। 3 वर्ष बाद जब ये बाहर निकली तो इन्होंने अपना महत्वपूर्ण समय जेल का अंग्रेजी भाषा के ज्ञान अर्जन में लगाया। अंग्रेजी में पारंगत हो चुकी थी। एक ऐसा समय जब निराशा और अवसाद का हो जाता है सामान्य लोगों के लिए, उस दौर का भी इन्होंने सदुपयोग किया अपने आप को शक्तिशाली बनाने में। बहरहाल बाहर निकलकर मद्रास विश्वविद्यालय में नियमित अध्ययन करने लगी। एमए किया इन्होंने। एवं उस दौर में इन्होंने इतनी कुशाग्र बुद्धि की थी, 5 पदक जीते, कानून की डिग्री प्राप्त की एवं प्रथम भारतीय महिला रहीं वकील के तौर पर जिन्होंने
कत्ल के मुकदमों में भी बहस करनी प्रारंभ की। ये था आभा मंडल दुर्गाबाई देशमुख का। 1946 में लोकसभा संविधान परिषद की ये सदस्य रहीं। साथ ही ये अन्य कई असंख्य समितियों की सदस्य भी रहीं। उनका योगदान रहा। 1952 में CD देशमुख के साथ इन्होंने विवाह किया। समाज सेवा एवं महिला उत्थान में इनकी महत्वपूर्ण भूमिका रही। एक इनकी महत्वपूर्ण उपलब्धि थी, योजना आयोग के प्रकाशन में इन्होंने भारत में समाज सेवा के विश्वकोश जो लिखा गया था उसमें इन्होंने महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वाह किया। 1953 में केंद्रीय सोशल वेलफेयर बोर्ड की स्थापना की गई, जिसकी स्थापना भी इन्हीं के द्वारा की गई एवं अध्यक्ष भी यही रही। इस प्रकार समाज सेवा, देश की आज़ादी की लड़ाई, राजनीति इत्यादि क्षेत्रों में महत्वपूर्ण कार्य करते हुए 9 अप्रैल 1981 को इन्होंने अंतिम श्वास ली। भारतीय आज़ादी की लड़ाई में इनके महत्वपूर्ण योगदान के लिए मातृभूमि सेवा संस्था इन्हें नमन करती है। वंदे मातरम। जय भारत, जय हिंद।